मन में भाव आ गए और नीचे आकर के फिर वहाँ पर मदुरई के लोग थे, पांडिचेरी के लोग थे, सेलम के लोग थे, बहुत जगह के लोग थे। करीबन संयम दिवस के लिए 200, 250, 500 लोग थे और वहाँ पर सभी लोग बैठे। और जिसमें वो बलि चढ़ाने वाला परिवार था, बाजू वाली धर्मशाला में और इस वाली धर्मशाला में मुझे रोका गया। मैंने उस पर प्रवचन किया। उसमें वहाँ के जो एमएल आदि थे उनको बुलाया गया, अर्थात उसके बाद प्रवचन के दौरान अहिंसा पर प्रवचन चल रहा था। बस इतना सा शब्द निकला कि ये कैसी मूढ़ता है, कैसा स्वार्थ है। यदि किसी का प्राण लेकर के अपने सुख यानी कि अपनी इच्छा पूर्ति करे तो क्या मानवीय गुण है? ये क्या कोई मानवीय गुण है? जिसको तुमने बच्चे की भांति पाला पोसा और उसके पहले विश्वास किया, उसने अपना सदस्य, उसने अपना माता पिता जान करके तुम्हारे साथ लाड़ प्यार किया और उसके बाद उसके लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दान दे दिया। एक बार अपना जान दे करके अपने शरीर में जब एक मच्छर कटता है तो क्या हालत होती है, अब उसके साथ ऐसा सलूक करोगे तो क्या हालत, उसकी बद्दुआं तुम्हें कितनी लगेंगी। और अंत में भाव भरे थे, बस करुणा के भावों से शब्द निकल गया कि आज का कर्म कल ही तुम्हें मिलेगा। जैसा तुमने अपना समझ करके और उसके साथ चला है तो कल तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ यही सलूक करेगा, क्योंकि जो दिया जाता है वही मिलता है लौट करके। ये फाइनल है। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाता है सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ देता नहीं। जो तुमने उपार्जित किया है, जो तुमने दूसरों को दिया है, वो ही रिटर्न होगा, वही वापस आपके साथ होगा। तो बस प्रवचन के दौरान ये बात चल रही थी कि जैसे तुमने किया वैसा ही तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ चाकू यानी कि सलूक करेगा। और तमिल में उसका ट्रांसलेशन करके ऐसा ही किया कि इतने में फ़ोन आ गया कि जिस भाई ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बलि दी, उसी के छोटे भाई ने उस पर चाकू चला दी। जैसे ही उस कलेक्टर के पास से फ़ोन आया, घबरा गया, ये कोई बड़ी सती है इसने तो। और उसने खड़े होकर के, अब वो भी भावों में आ गया और खड़े होकर के बोला कि जो आप कहोगे बस है। उसके अंतराल में मैंने कहा, यदि कोई यहाँ पर एक इस मूर्ता को तोड़ने वाला ईमानदार कोई बैठा है, और मैंने उनकी उसको कहा जो उससे, तो उसके बाद उन्होंने खड़े होकर के एक तो कम से कम 100-150 लोगों ने मांस का त्याग किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि माता जी, बलि का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, फिर भी प्रयास करूँगा कि यहाँ से बलि बंद हो, लेकिन दीवार जरूर खड़ी करवा दूँगा। तो वहीं 10 लाख आए और वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी, नहीं तो पूरे की पूरे खून के छींटे मूर्तियों पर चलते थे। तो एक देखिए, देवता के यानी कि मन्नत पूरी करने के लिए देव मान करके जो बलि चढ़ा करके अपनी मन्नत पूरी, ये देव मूर्ता है। क्या कभी देवता यानी कि ऐसे कई उदाहरण आ रहे हैं कि देव मान करके अपने बच्चों की, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी बेटी को संतान नहीं हो रही थी तो किसी ने कहा कि अपने बेटे की बलि दो तो बच्चे के लिए गोद भर जाएगी। उसने अपने बच्चे की बलि देकर के दूसरे बच्चे की गोद भरी। बताओ, ये कोई मूर्खता नहीं तो सबसे बड़ी मूर्खता है। एक को लेकर दूसरा मिल गया तो क्या ऐसी कभी होता है क्या? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारी ये मूर्खता कहाँ से कहाँ अपन को ले जा रही। अरे एक राजा ने मात्र आटे की मुर्गे की बलि दी थी तो कितने भव तक भटका था। और आज हम यदि धर्म के नाम पर ऐसी देव मूर्ता पालेंगे तो कहाँ कहाँ भटकेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कुंद कुंद देव अष्टपाहुड़ में कि एक बार कुदेवों को नमस्कार कर लो, चाहे 4 लाख पर स्त्री सेवन कर लो, बराबर पाप लगता है।
और आज हम देखो जहाँ देखो वहीं पर जाए सरागो। माता जी धर्म तो सबका एक है, इसलिए हाथ जोड़ने में क्या जाता, हम तो वहाँ जाकर दर्शन वश करते, यानी कि नमोकार मंत्र पढ़ लेते। अरे भाई ये शायद तुम सोचते नहीं इसका क्या परिणाम निकलता है, तुम्हारे बेटे उसका क्या अर्थ लेते हैं। जैसे उस महिला ने देखा था तो उसको देख करके एक धारा बना ली थी, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो वही धारा बनाएंगे। ये नहीं देखेंगे अंदर क्या है, बाहर की देखेंगे। तो हम भी ऐसे कोई क्रिया ना करें जिससे लोग मूढ़ता में आ जाएं या तुम्हारा परिवार मूढ़ता में आ जाए। तो कितनी मूढ़ता चल रही, कोई चेचक निकल गई तो उस चेचक को शांत करने के लिए शीतला माँ के गए, ठंडा ठंडा भोजन किया। ये चल रही कि नहीं चल रही? अरे अपनी जान को बचाने के लिए जिसने जहाँ कहा वहाँ चले गए। ऐसी मूर्ताएं, एक बार ऐसा ही हुआ कि एक राजा आ रहे थे, क्या एक राजन आ रहे थे, तो राजा के आगमनी में चार यानी कि पूरे गांव की सजावट की गई। सजावट करने के दौरान में जगह जगह पर पहरेदार खड़े कर दिए, सैनिक खड़े कर दिए गए। इतने में बीच में एक श्वान आया, और श्वान का तो ये कोई फिक्स नहीं कहाँ वो गंदगी करे कहाँ नहीं करे, उसे तो जहाँ मनाएगा वहीं करेगा। तेरी अंचों का क्या कोई फिक्स है कि भाई शौचालय इधर है तो यहीं करना और नहीं तो नहीं। अरे उन्हें सब जगह शौचालय है। इसलिए एक श्वान आया और बीच रास्ते में उसने शौच कर दी, गंदगी कर दी। जैसे ही गंदगी करता है और वो सैनिक यहाँ से राजा की सवारी आ रही है, अब मैं क्या करूँ, झाड़ू वाले को बुलाऊंगा तब तक तो क्या होगा। तो उसने क्या किया, अपनी जो फूल की माला थी स्वागत के लिए वही तोड़कर वहीं डाल दी। क्या कर दी, वहीं की वहीं डाल दी। अब लोग तो लोग थे, लोग तो लोग थे, देखा इस पर फूल की माला चढ़ी है तो लगता है यहाँ कोई देवता है। जो आया ना तो किसी ने कुछ पूछा और आया और चढ़ाता गया, अपनी अपनी माला चढ़ाता गया, ढेर लग गई। राजन आए, राजन ने सोचा यहाँ कोई देवता है तो वह भी उतरा और उसने भी अपने गले की जितनी माला थी वह छोड़ दी। पहुँचते गए, एक विद्वान निकला और उस विद्वान ने पूछ ही लिया किससे, उस सैनिक से। अब वो सैनिक तो सोचने लगा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चलो आज मुझे इतना उस पर फूल चढ़े तो चढ़े, पैसे चढ़ने लगे, एक आय का साधन बन गया। और जहाँ जहाँ आय का साधन बन गया लोभ बढ़ा कि फिर वहाँ पर ये नहीं देखा कि ये मल है क्या है, देवता बना। बोलो यही हो रहा ना, हर मंदिरों में ये जो हो रहा है, हर जगह पर जो कहीं देखिए कितने बड़े बड़े कि एक भिखारी ने 1 करोड़ रुपया दान करे, देखिए सोने से लदे रखे वो, जगह जगह पंडों को हालत देखिए क्या क्या चल रही है। ये सब लोभ के कारण चल रही है, अंदर क्या चीज है ये नहीं पता चल रही है। ये सब लोक मूढ़ यानी कि ये देव मूढ़ता है। तो जैसे ही विद्वान ने पूछा बहुत दिनों के बाद तो पता चला कि भैया ने खोल के देखो, तो खोल के देखा तो क्या निकला, श्वान की गंदगी। शायद यही हमारा है कि हम जिसे देव मान रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं वो रागी सरागी बैठा है, उसके चक्कर में कहीं मन्नत पूरी के चक्कर में कहीं ये तो नहीं हो रही कि हमारा अधोपतन अधोगति जा रहे हैं। तो ये तो भूल जाते, बस जिसने जो कहा अभी कितनी जगह चल रहा है ऐसी, यहाँ जाओगे तो ये पीलिया वो हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो भूत उतर जाएंगे, यहाँ जाओगे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब जगह देखिए लुटाई हो रही है, हर जगह कोई कल सल्फ रोग बता देता है तो कोई कुछ बता देता है तो कोई कुछ बता देता है। ये सब देव मूढ़ता में चल रही बात है।
किसमें चल रही? हम सब भड़क रहे हैं तो एकमात्र डर के पीछे। अरे सम्यक दृष्टि हो भैया, ऐसा स्नेह लोभश्चय, भय से, लोभ से और स्नेह से मत करो ये कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहाँ गए वहीं इस अपने श्रीफल को कच्चा यानी कि सड़ा नारियल नहीं कि जहाँ देखो वहीं फोड़ दो, जहाँ देखो वहीं फोड़ दो, ऐसा नहीं। कभी कड़वा चौथ करने लगे तो कभी सूर्य को अर्घ्य देने लगे तो कभी चांद को देख करके भोजन करने लगे। ये सब क्या है? सबको आप देवता मान करके पूजने लगे। किन किन को तुम देवता नहीं मानते हो? सबको देवता। अरे देवता कौन को मानो? जिन्होंने 18 दोष समाप्त कर दिए हैं, जिन्होंने क्या सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है, जो हितोपदेशी हो गए, ऐसे अरिहंत भगवान को या सिद्ध भगवान को देव मानो। वे ही देव हो सकते और कोई देव नहीं हो सकते। ऐसे देव की तुम आराधना करो, वो ही पूजनीय है और दूसरे पूजनीय नहीं है। जैन दर्शन में ओनली 3 लिंग को ही पूज्यता दी गई है। एक जैन मुद्रा में दिगंबर मुद्रा, फिर एक आयरका मुद्रा और एक क्षुल्लक मुद्रा, इनको ही यथा रूप से पूज्यता दी गई, शेष को नहीं। जिसमें चारित्र आ गया है, जिसका मिथ्यात्व घट गया है, उसी को ही देवता का रूप दिया गया है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि आज हम देव मूर्ता में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहे हैं। जगह जगह पर डर लग रहा है कहीं कि ये देवता हमारा बिगाड़ ना दे, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? कहीं मुझे तो ये पता नहीं चलता कि तुम लोग किस प्रकार से, बस लोग ही मुझे आकर के बता देते हैं कि माता जी पितर हैं, कुल देवी चल रही है, कुल देवता चल रहे हैं, तो उनकी आराधना करने के लिए जाते कि तो भाई कुल देवी कुल देवता क्या कहलाता? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप क्या बोलते हो। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि आप कहते हो कभी कभार तो बहुत सारे लोग कहते हैं माता जी बाहरी बाधा क्या है कि जिनकी यानी कि आधी उम्र होती है, एक्सीडेंट आदि में मर गए तो वो बेंतर आदि बन जाते हैं, तो वो फिर घर में निवास करते हैं, ऐसा बोलते हो तुम? अरे भाई ध्यान रखना, जिनका एक्सीडेंट आदि होता है तो उनके परिणामों में इतनी विकृति होती है कि कभी देवगति जैसा आश्रय नहीं जोड़ सकते। देवगति में फिर यदि भूत व्यंतर आदि जो बनते हैं या फिर ज्योतिष देव या भवनवासी जो देव बनते, भवनत्रय में जो उत्पन्न होते हैं, वो मात्र संयम आदि को लेकर फिर उसमें शिथिलाचार आदि करे तब वो बनते हैं। या कोई धर्मात्मा बहुत है फिर उसके बाद उनकी कोई देव दुर्गति होती तब वो उसमें जाते, हर कोई नहीं। ऐसे देवगति का आश्रय हर किसी को नहीं मिलता। सराग संयम आदि का पालन जो करता है या अकाम निर्जरा जो करता है या देव पूजा आदि जो करता है, उनके लिए फिर देवगति का, फिर यदि उनकी विकृति आ गई, अंत समय बिगड़ गई, तो उस समय उनकी देव दुर्गति होती है। और एक्सीडेंट आदि वाला, एक तो उसकी आयु का बंद है, अर्थात जिसका बद्धायु, जिसकी आयु बंध गई है उसका कभी अकाल मरण नहीं होता। जिनकी आयु नहीं बंधी है उनका एक्सीडेंट या अकाल मरण होता है। एक्सीडेंट पूर्वक जिनकी आयु मरण हो रहा तो समझ लेना अकाल मरण है। क्या? अकाल मरण है। अकाल मरण का मतलब यह है कि अभी ये बद्धायुष नहीं है, अभी इसकी आयु का बंद नहीं हुआ था। आयु का बंद करने वाले का कभी अकाल मरण नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अपन को ज्ञान न होने के कारण से अपन इस प्रकार का सोच लेते, तो सोचते हैं आयु आदि बची है इसलिए उसका मन भटक रहा है, इसलिए घर में आके आ गया है। तो ऐसे ही तो तभी तो पितर की पूर्ति करने के लिए तुम लोग क्या करते हो? पितर की पूर्ति के लिए एक और नई चीज चल रही, एक मृत्यु भोज।
अरे एक तो मरण हुआ बेचारे का, शोक है, और शोक के यहाँ भोजन करोगे, संक्लेशित हुआ भोजन करोगे तो कैसा है, जहर के समान है। इसलिए मृत्यु भोज यदि में जा रहे तो कभी मीठा तो खाना ही नहीं। एक तो वो तो मरा और उसके मरने पर तुम्हें इतना ज़्यादा वो हो गया कि तुम मीठा खा रहे हो। और मीठा कब खाया जाता है, खुशी में खाया जाता है, दुख में नहीं खाया जाता। पहली बात तो मृत्यु भोज ही नहीं होना चाहिए। यदि मृत्यु भोज कर रहे हो तो सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा पापों में पाप बांध रहे हो। और यहाँ पर देखिए, मरने के बाद यानी कि पिता की तृप्ति के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन पितर बनाते हो, तो पितर अरे जब जिंदा था तब एक गिलास पानी नहीं दिया, और मरने के बाद उसकी शांति के लिए हवन करा रहे हो, कहीं कुछ करा रहे। ये तुम्हारी मूर्ता नहीं तो क्या है, मूर्ता नहीं के तो कहाँ कहाँ तुम मूर्ता कर देते हो, तो समझ में नहीं आता है। जब कोई कहता है कि हम क्या करते, हमारी कुल देवी है, अगर उस कुल देवी को नहीं पूजो तो वह नाराज हो जाती है। भैया ये भी देवगति के देव हैं, इनके पास भी इंसानियत यानी कि इनके पास भी ज्ञान है। बिना कारण ये कोई कार्य नहीं करते। या तो पूर्व का कोई तुम्हारी दुश्मनी हो या कोई राग हो तब तुम्हारे घर में आते, ऐसे हर जगह घर नहीं बना लेते। उन्हें कमी नहीं है, उन्हें कमी, और घर भी बनाए तो फालतू में परेशान नहीं करते। परेशान कब करते हैं, हाँ इन्हें मान सम्मान की जरूरत जरूर होती है, लेकिन ये अपने आप को यदि पूज्यता मानने लगेंगे तो ये सच कह रहे, ये स्वयं इनकी देवत्वता में दोष आ जाएगा। बड़े देव इनको ये नहीं करने देंगे। मान सम्मान तो लेते, लेकिन हमारी मूर्ता हो जाती है। हाँ डरवा सकते हैं, अपना मान सम्मान रखने के लिए कोई डरवा सकते, लेकिन तुम भाई सच्चे हो तो भाई आपको अगर सम्यक दर्शन है तो आपके सम्यक दर्शन में इतनी ताकत है कि सारे देवता तुम्हारा पंच कल्याणक करने आ सकते, सौधर्मेंद्र जैसे। तो तुम भी एक बार सम्यक दर्शन के प्रभाव से, जब सती सीता ने जल अग्नि का जल बना दिया, सोमा सती ने नाक का हार बना दिया कि नहीं, मैना सुंदरी ने कोड़ीपति को क्या बना दिया, कामदेव बना दिया। ये उनके सम्यक दर्शन की ताकत थी।